हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपेत्र चरणकमलेभ्यो नमः। हरि ओम श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुत देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कंठे च मुक्तं बले गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुण विमफलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुख अरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि ततो अहं न जानीहि। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू के दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। जय जय राधारमण हरि, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारं व्याप्तायनं चराचरं तत्पदं दर्शितं मेढं तस्मै श्री गुरवे नमः। अजीवानन्द हो
अजीवानन्द आउँछ गुरुको दरबारमा अजीव आनन्द आउँछ गुरुको चरणमा अजीव आनन्द आउँछ गुरुको चरणमा सुख छैन हो सुख छैन यो स्वार्थी संसारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा गुरुको चरणमा गंगा यमुना सरस्वती नित्य बसिन् गुरुको हृदयमा गुरु चरणमा सात समुन्दर प्रकृति मुस्कुराउँछिन् गुरु हृदयमा ब्रह्मा विष्णु शिव गुरु गुण गाउँछन् गुरु हृदयमा ब्रह्मा विष्णु शिव गुरु गुण गाउँ सतगुरुकै अमृत बाणी सतगुरुकै अमृत बाणी आत्मालाई मोक्ष गराउँछन् सुख छैन छैन यो स्वार्थी संसारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा गुरुको दयाले बन्छ काम गुरुको दयाले मल्छ काम भक्तिले मिल्छ ज्ञान ब्रह्म ज्ञानको मूल बढेर ब्रह्म ज्ञानको मूल बढेर भगवानमा लाग्छन् ध्यान सुख छैन 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 यो स्वार्थी संसारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा ज्ञान सुमिरन अमृत पान अनहद नाद जलकार पूर्ण गुरुको कृपा भएर बन्छ जीवन पार सुख छैन 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 यो स्वार्थी संसारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा सुख छैन यो स्वार्थी संसारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा भगवते वासुदेवायम्बा यो स्तोत्र बलिमा एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छ जो श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम भनेर श्री अर्जुनोवाच किं न नामं शास्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुषा केशव। ये भगवान केशव मनुष्य बार बार 1000 नाम जप क्यों करते हैं, जो आपका दिव्य नाम उनका वर्णन करे भनेर यहाँ प्रश्न गर्नुभयो। अब भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ श्री भगवानो वाचा मत्सम कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमालिहलायुधं गोवर्धनं हरिकेशौ वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं वासु विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम् अनंत कृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटि प्रदनस्य अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्रणं फलं प्राप्नोति मानव अमावास्या वा पूर्णिमास्यम् एकदशं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोच्यते। इति श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्री विष्णु अष्टविंशति नामं स्तोत्रम सम्पूर्णम। हे भगवान यहाँ भन्नुहुन्छ हे अर्जुन यी नाम जप गर्ने पुरुषहरूको भित्र पाप नै रहते उसले 1 करोड गौदान गरेको फल प्राप्त गर्दछन् भने
100 अश्वमेध यज्ञ र 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त करता है। औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथि को नव प्रतिदिन स्वयं प्राप्त एवं मध्याह्न का समय में इन नामों का स्मरण पूर्वक जप करने वाला पुरुष का भीतर पाप नहीं रहते भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तप नारायणं परम देव सर्वनारायणं सदा। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम। जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को, जय जय राधारमण भगवान को, जय जय श्री रामचंद्र भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को, जय जय कैलाशपति महादेव को। हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभुर। ब्रह्मा पुराण अध्ययन हुँदैछन्। आज ब्रह्मा पुराण को 80 अध्याय में पुगेको छन्। अब भगवान कृष्ण को बड़ो दिव्य लीला चल्दैछ मेरो प्रभु हो। अब आज बलराम जी ब्रज यात्रा र श्री कृष्ण द्वारा माता रुक्मणी को हरण तथा प्रद्युम्न द्वारा शम्बासुर का वध को वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ व्यास जी अरु ऋषिमुनिहरूलाई बताउनुहुन्छ। श्री भन्नुहुन्छ व्यास जी, तदंतर बलदेव जी भनेको जो बलराम जी का नाम बलदेव जी भी भनिन्छ। बलदेव जी अपने बंधु बांधव के दर्शन के लिए उत्कंठित हो नंदगांव में आए। उसी समय संपूर्ण गोपा और गोपियां उसे पूर्वतः मिलनी। बलराम जी ने सबको आदर देते हुए सबके साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। कहीं उन्होंने हृदय में लगाया, कुछ लोगों ने उन्हें गाढ़ा आलिंगन किया तथा कुछ गोपा गोपियों के साथ बैठकर उन्होंने हास्य विनोद किया। वह गोपियों ने बलराम जी को अनेक प्रिय लगने वाला बात कही। कुछ गोपियां उन्हें देखकर प्रेमानंद में निमग्न हो गई तथा कुछ दूसरी गोपियों ने ईर्ष्यापूर्वक पूछा, हे चंचल प्रेम रस की आस्वादन में व्याग्रह रहने वाला नारी स्त्रियों को प्रियतम श्री कृष्ण तो सुख से है न, क्षणिक अनुराग दिखाने वाले श्याम सुंदर अब क्या कभी हमारी चेष्टाओं का उपहास करते हुए नगर की महिलाओं के सौभाग्य का मान नहीं बढ़ाते भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। क्या हाँ श्री कृष्ण कभी हमारे गीतों का अनुसरण करने वाले मधुर स्वर का स्मरण करते हैं भनेर ती गोपीहरूले बलरामजीलाई सोध्नुहुन्छ। क्या वो एक बार भी अपनी माता के देखने के लिए यहाँ आएंगे अथवा उनकी बात करने से हम क्या लाभ है, कोई दूसरा बात करो। यदि हमारे बिना वो काम चला सकते हैं तो उनके बिना हमारा भी चल जाएगा भनेर अब गोपीहरू बडो रुष्ट भएर यहाँ बताउँछन्। हमने उनके लिए पिता माता भ्राता पति और बंधु बांधव किसी को नहीं छोड़ दिया, किसी को नहीं छोड़ा दिया, फिर भी उन्हें कृतज्ञ न हो सकी। तथापि बलराम जी क्या श्री कृष्ण कभी यहाँ आने के विषय में अपनी बात करते हैं भनेर यस्तो कुरा सोध्नुहुन्छ। हे दामोदर, श्री कृष्ण का मन तो नगर की स्त्रियों में आसक्त हो गया होगा भनेर यहाँ सोध्नुहुन्छ। हम पर अभी अब उनके प्रेम नहीं रहा, अतः अब हमारे लिए उनका दर्शन दुर्लभ ही जान पड़ता है भनेर यहाँ यसरी संध्या पूर्वक गोपीहरू सोध्दछन्। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का चित्त आकृष्ट कर लिया था। वो बलभद्र जी को भी एक कृष्ण ही दामोदर कहकर पुकारते जो जोर से हंसने लगी ही। तब बलराम जी श्री कृष्ण के सौम्या मधुर प्रेम गर्भित अभिमान शून्य और अत्यंत मनोहर संदेश सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी। फिर गोपी के साथ प्रेम पूर्वक परिहास युक्त मनोहर बातें की और पहले की भांति वो उनके साथ ब्रजभूमि में विचरण करने लगे। 2 महीने वहाँ रहकर पुनः द्वारिका में चले गए। उनका विवाह राजा रेवत की कन्या रेवती से हुआ। उनके गर्भ से बलराम जी के निष्ठा और
उल्मुख नामका 2 पुत्र उत्पन्न किए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। विदर्भ देशकै कुंडीपुर नामका एक नगर है, वहाँ राजा भीष्म का राज्य करते थे। उनका पुत्र का नाम रुक्मी और कन्या का नाम रुक्मिणी था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। श्री कृष्ण रुक्मिणी को प्राप्त करना चाहते थे और मनोहर मुस्कान वाली रुक्मिणी भी श्री कृष्णचंद्र को पति रूप में पाने की अभिलाष रखती थी। उन्होंने कुंडी नरेश से रुक्मिणी के लिए प्रार्थना भी की, किंतु रुक्मिणी ने द्वेष को दुश्मनी के कारण श्री कृष्ण की प्रार्थना को ठुकरा दी। जरासंध की प्रेरणा से परंपराक्रमी राजा भीष्मक ने रुक्मी के साथ मिलकर शिशुपाल को अपने कन्या का देने का निश्चय किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ये शिशुपाल विवाह संपन्न करने के लिए जरासंध आदि सभी प्रमुख राजा उसे साथ लेकर कुंडीनपुर में गए। श्री कृष्ण भी बलभद्र आदि यादवों के साथ चेतन नरेश का विवाह देखने के लिए वहाँ उपस्थित हुए। विवाह होने के एक ही दिन देर थी। इसी समय श्री हरि ने बलभद्र आदि बंधुजनों पर शत्रुओं को रोकने का भार रखकर राजकुमारी रुक्मिणी को हर लिया। अब भगवान को आज रुक्मिणी हरण को विवाह के लिए इसी में पौंड्रक दन्तवक्त पौंड्रक भन्ने एउटा वासुदेव पौंड्रक भन्ने त्यस्तै भगवानकै जस्तो एउटा नाटक गर्ने अर्को थियो पौंड्रक भन्ने दन्तवक्त। यी विदुरथ शिशुपाल जरासंध ये सबै भगवान कृष्ण का शत्रु थे और साल्व्य आदि राजा बहुत कुपित हुए। उन्होंने श्री कृष्ण को मार डालने की भारी चेष्टा की भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। किंतु बलराम आदि यादव वीरों ने सामना करने के उसे सब परास्त कर दिए। तब रुक्मिणी ने ये प्रतिज्ञा कर कि मैं श्री कृष्ण को युद्ध में मारा बिना कुंडीपुर में प्रवेश नहीं करूँगा। श्री कृष्ण का पीछे किया, परंतु चक्रपाणी श्री कृष्ण ने हाथी घोड़े पैदल और रथों से युक्त रुक्मी की चतुरंगी सेना का वध करके उन्हें लीला पूर्वक जीत लिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। इसी प्रकार रुक्मी को जीतकर मधुसूदन को रुक्मिणी के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। रुक्मिणी के गर्भ से बलवान प्रद्युम्न का जन्म हुआ, जो कामदेव के अंश थे। जो कामदेवलाई भस्म गरेको थिएन भगवान शिवले, उनकै अंश चाहिँ स्वयं प्रद्युम्न भनेर जन्मिनु भएको, जिन्होंने जन्म के समय ही शंबासुर ने हर लिया था और जिन्होंने बड़े होने पर शंबासुर का वध किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मुनियों ने पूछा, हे मुने, शंबासुर ने वीरवर प्रद्युम्न का अपहरण कैसे किया और महापराक्रमी शंबार प्रद्युम्न के हाथों से किस प्रकार मारा गया भनेर यहाँ बडो दिव्य प्रश्न सोध्नुभयो। अब व्यासजी भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण हो, हे ऋषि मुनि हो, शंबासुर काल के समान विकराल था। उसे एक बात मालूम हो गई कि ये श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न मेरे वध करेगा। अतः उसने जन्म के 6 दिन ही प्रद्युम्न को सूती का गृह से हर लिया और उन्होंने ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। वहाँ एक बालक को एक मत्स्य ने निगल लिया। अब यहाँ कथा आउँदैछ है, ती बालकलाई प्रद्युम्नलाई एउटा माछाले डल्लै निलेरे, किंतु उसी से जठार अग्नि तृप्त होने पर भी बालक की मृत्यु भएन रे। उसले माछाले निलेर पनि मृत्यु न हो सकी। तदंतर मच्छरों ने भनेको माछा मारने ने अन्ना मछली के साथ उसी मत्स्य को भी मारा और असुरों ने सब असुर में श्रेष्ठ शंबासुर का भेंट कर दिया। उसके घर में मायावती नाम की एक युवती गृह स्वामिनी थी। त्यहाँ मायावती नाम गरेको गृह स्वामिनी उसको घर में काम गर्ने थी। वो सुंदरी रसियों का आधिपत्य करती थी, जो स्वयं कामदेव का पत्नी रति कई अवतार थी। ती युवती जुन मायावती नाम थियो। जब मछली पेट में चिरा गया तब उसमें मायावती ने एक अत्यंत सुंदर बालक को देखा, जो जले हुए काम रूपी वृक्ष के प्रथम अंकुर था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ऐसे ये कौन है, किसी प्रकार मछली के पेट में आ गया। इसी प्रकार कौतूहल में पड़ हुई उसी कुरुसांगी
तरुण से नारद जी से कहा, ये संपूर्ण जगत की सृष्टि पालन और संभार करने वाला भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है। त्यतिखेर अब नारद जी प्रकट भएर त्यहाँ भन्नुभयो, इसे सम्भासुरले सोरी से चुराकर समुद्र में फेंक दिया और ये मत्स्य ने निगल लिया था। वही ये बालक है जो आज तुम्हारी हाथ आ गई। हे सुंदरी, ये मनुष्यों में रत्न है भनेर यहाँ भन्नुहुँदैछ। तुम पूर्ण विश्वास के साथ इनका पालन करो भनेर त्यहाँ नारद मुनिले समझाइदिनु भयो। हे देवर्षि, हे नारद की ये कहने पर मायावती ने उसी बालका का पालन किया। उसका अत्यंत सुंदर रूप देखकर वो मोहित थी। अब किनभने पहिलो जन्ममा माता रति नै त्यो मायावती भएर आउनु भएको थियो। यता कामदेवजी प्रद्युम्नजी भएर जन्मिनु भएको थियो और बचपन से ही अत्यंत अनुराग का पूर्वक उसकी सेवा करने लगी। अब एकदमै प्यार गरेर ती प्रद्युम्नजीलाई उसले ती काम गर्नेले गर्न थाली। जिस समय वो बालक युवा अवस्था में संधि से सुशोभित हुआ, उसी समय वो गजगामिनी बाला प्रद्युम्न के प्रति कामयुक्त भाव प्रकट करने लगी। किनभने उनकै पत्नी त हुन्, अब मनुष्यमा योनिमा प्रकट भएर आएका मायावती महात्मा प्रद्युम्नको सारी माया सिकादी। उसका त्यो मायावतीले जति माया थियो माया भी सबै सिकाइदिनु भयो। उसका मन उनमें रमता था और उसके नेत्र सदा उनके निहारते रहते थे। मायावती को अपने प्रति आसक्त होते देखे कमल नयन प्रद्युम्न ने कहा, हे तू मातृभाव है, तैँले जुन मलाई काम भावले देख्छेस् होइन, तिमी त मेरो मातृभाव भनेर यहाँ मातृभावका परित्याग करके ये विपरीत भावना कैसे करती हो। तिमीले मलाई पाल्यौ, म त तिमीलाई मातृको भाव गर्दछु, तर तिमीले त्यो मातृभाव परित्याग गरेर कसरी गलत सोच्दछौ भनेर यहाँ प्रद्युम्नजी भन्नुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ, विपरीत भावना कैसे करती है। हे मायावती ने कहा, तुम मेरे नहीं भगवान कृष्ण के पुत्र हो। तुम्हें काल रूपी संभार ने चुरा कर समुद्र में फेंक दिया था। तुम मुझे मछली के पेट में प्राप्त हुए। तुम्हें तुम्हारी पुत्र वत्सला माता आज भी तुम्हारे लिए रोती है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। मायावती ने ये कहकर महाबली प्रद्युम्न का चित्त क्रोध से व्याकुल हो उठे। उन्होंने संभासुर को युद्ध के लिए ललकारा और उसी सारी दैत्य सेना का संहार करते सातों मायाओं के जीत कर उसके ऊपर 8वीं माया का प्रयोग किया। उस माया से प्रद्युम्न को काल रूपी संहार को मार डाला और आकाश मार्ग से उड़कर वो मायावती के साथ अपने पिता के नगर में आए। अंतपुरी में उतरने पर मायावती सहित प्रद्युम्न को देखकर श्री कृष्ण की रानियों ने प्रसन्न हो गया, अनेकों प्रकार के संकल्प करने लगी। रुक्मिणी की दृष्टि प्रद्युम्न के ओर से हटती ही नहीं थी। वो स्नेह में भरकर कहने लगे, ये अवश्य ही किसी बड़ा अभागिनी का पुत्र है। अभी इसकी युवा अवस्था आरंभ हो रहा। यदि मेरे पुत्र प्रद्युम्न जीवित हो तो उसकी भी यही अवस्था होगी। अब माता रुक्मिणीलाई थाहा छैन यो पुत्र मेरो हो भनेर उहाँले थाहा पाउनु भएन। बेटा, तुमने अपने जन्म से किस सौभाग्यशालिनी जननी को शोभा बढ़ाई है, अथवा तुम्हारे प्रीति मेरे हृदय में जैसे स्नेह उमड़ रहा है उसके अनुसार मैं यहाँ स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि तुम श्रीहरि के पुत्र हो भनेर यहाँ माता भन्नुहुन्छ रुक्मिणी। इसी समय श्री कृष्ण के साथ नारद जी वहाँ आए। उन्होंने अंतपुर में रहने वाला रुक्मिणी देवी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे सुब्रह, ये तुम्हारा पुत्र प्रद्युम्न है। इसी समय संभासुर को मारकर यहाँ आया है। कुछ वर्ष पहले संभासुर ने ही तुम्हारा पुत्र को सूती का गृह से हर लिया था। ये तुम्हारा पुत्र की सती भार्या मायावती है। यही संभासुर की पत्नी नहीं है। इसकी कारण सुनो। जब शंकर जी ने कोप से कामदेव को नाश हो गया तब उसने पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करती हुई रति ने अपने मायामय रूप से संभासुर के मोहित किया। देवी, तुम्हारे पुत्र रूप में ये कामदेव ही अवतीर्ण हुए हैं।
और ये उन्होंने पत्नी रति है कल्याण, ये उनकी मायावती उनकी पत्नी रति है भनेर यहाँ नारदजीले माता रुक्मिणीलाई भन्नुहुन्छ, हे कल्याण ये तुम्हारी पुत्र वधु है, इसी में किसी प्रकार की विपरीत शंका ना करो भनेर यहाँ नारदजीले माता रुक्मिणीलाई भन्नुभयो। ये सुनकर रुक्मिणी और श्री कृष्ण बड़ा हर्ष हुआ, समस्त द्वारिकापुरी धन्य धन्य कहने लगे। चिरकाल से खोए हुए पुत्र के साथ माता रुक्मिणी का मिलन देखकर द्वारिकापुरी सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यति भनेर श्री ब्रह्मा पुराण को 80 अध्यायमा बलरामजीको ब्रज का यात्रा, श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का हरण तथा प्रद्युम्न द्वारा सम्मासुर का वध का प्रसंग यहाँ पूरा भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम् पितुमातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवम्। नमो भगवते वासुदेवाय।